मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाने का काम तो करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन ये पता है हमारे यहाँ बीएसई, एनएसई और निफ्टी 50 है, और इनको रेगुलेट करने के लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आज कर रही है उनकी संलिप्तता है उस स्कैम में जो स्कैम हुआ है एनएसई में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया था 1991 में 5 लोगों को लेकर। उसमें चित्रा रामकृष्णन भी थी, लेकिन बाद में चित्रा रामकृष्णन ने छोड़कर आईडीबीआई ज्वाइन किया। उसके बाद वो अप्रैल 2013 में उन्होंने वापस ज्वाइन किया सीईओ और एमडी के पद पर एनएसई में, और दिसंबर 2016 में उन्होंने रिजाइन किया। अब इस पूरे कार्यकाल में उनको जो एडवाइस दे रहे थे, वो एडवाइस देने वाले थे एक योगी जो सीधे हिमालय से आए थे, और जो बहुत ही मतलब इनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष थे, इसलिए उनको शिरोमणि कहा जा रहा है। अब इन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम है आनंद सुब्रमण्यम, उसको बिना किसी रूल के तहत, मतलब सारे रूल्स को नज़रअंदाज करके उनको अपॉइंटमेंट दी। और इनको पहले मिलते थे 15 लाख रुपए प्रति वर्ष, और इनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई तो 1.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और फिर जितना चित्रा रामकृष्णन को मिलता था यानी कि 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, उतने के करीब इनको देना शुरू कर दिया। अब जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, ये सारी अपॉइंटमेंट की वजह से एक इन्वेस्टिगेशन करी गई सेबी के द्वारा, पर मुझे लगता है कि ये सेबी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, क्योंकि सेबी की तो वैसे ही मुझे संलिप्तता दिख रही है, ये मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ। तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें आईएएस ऑफिसर्स होंगे, इसमें उद्योग जगत के लोग होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने उस दौरान जब 2013 से 2016 तक चित्रा रामकृष्णन थी, उन्होंने पैसा बनाया होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन था, जितनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बिजनेस के बारे में हो, डिविडेंड कितना दिया जाने वाला है कंपनी से, क्या क्या चीज़ें उनको पता चल रही है, वो सारी चीज़ें, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, वो सारी चीज़ें वो इस योगी को बता रही थी। वो योगी जिनको ये कह रही है कि वो सिद्ध पुरुष है। कहाँ मिली है? ये कहती है कि मैं 20 साल पहले मिली थी गंगा के तट पे, और बहुत ही धार्मिक स्थलों पे मिली थी। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ पे, तो धार्मिक स्थल तो हरिद्वार भी हो सकता है, वाराणसी भी हो सकता है, या गंगा के तट पे तो जो जो जगह शहर आते होंगे वो सारे ही हो सकते हैं। खैर, इन्होंने ये बात नहीं बताई है, मगर एक बात और चीज़ सामने आई है कि अपने एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता था कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है, उनको उनके जिसे कहते हैं ना रिपोर्ट कार्ड बनाना, उस रिपोर्ट कार्ड में कौन कहाँ है, उसके बारे में भी सजेशन ये इस योगी से लेती थी। अब इस योगी का मैं आपको ईमेल पहले बता दूं। इनका ईमेल आईडी rigyajurSama@outlook.com है, और rigyajurSama@outlook.com में अथर्ववेद नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद होता है, लेकिन अथर्व जो है वो गायब है। खैर, अब इन्होंने मतलब जब ये एक फॉरेंसिक ऑडिट किया गया अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा, तो ये भी माना जा रहा है कि ये ईमेल आईडी किसी सिद्ध पुरुष का नहीं है जो हिमालय से भेज रहा है, जिसका आईपी एड्रेस हमारे इन्वेस्टिगेटर्स अभी तक नहीं निकाल पाए। सेबी अपने आप कर रहा है सब कुछ। भाई, किसी एक्सपर्ट को ले आओ, फोरेंसिक टीम अगर आई है तो उनसे कहो कि आईपी एड्रेस निकाल ले। मगर अब पता चल रहा है कि अर्न्स्ट एंड यंग की फोरेंसिक ऑडिट में पता चला है कि सुब्रमण्यम, और ये जो आनंद सुब्रमण्यम है, ये स्वयं इसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं। अब जिनके बारे में ये कह रही हैं कि 20 साल पहले मिली, इन्होंने ये भी कहा कि जब पूछा गया कि भाई तो ये मतलब कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये कहीं पे भी आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पे मिलेंगे। तो भाई, अगर ऐसी बात है तो ये जो ईमेल भेजने की क्या जरूरत है, खुद ही प्रकट हो जाते हैं, बता देते हैं भाई अब ये कर लो, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है, ये बातों को साझा अगर करा जाएगा तो ही पता चलेगा कि क्या मामला है। लेकिन आपको पता होगा ही कि
जो सेबी का ऑर्डर है उसमें इन्होंने एनएसई को फाइन किया है, ये चित्रा रामकृष्णा को फाइन किया है और 4 अन्य लोगों को फाइन किया, मगर 3 करोड़ रुपए क्या काफ़ी है? और इन्होंने जितना पैसा वहाँ से कमाया, इनको आप अगर देखिए तो इस पूरे समय में, मतलब अगर 3 साल में 5 करोड़ के हिसाब से आप लगा लीजिए, और इसके अलावा भी उनको और भी चीज़ें मिलती थी, तो वो सब कुछ मिला के कहा जा रहा है कि ये करीबन 40 से 45 करोड़ के बीच में इन्होंने कमाया इतने से समय में जी। अब इसमें एक खास बात आती है और वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि 2013 में जब ये सीईओ बनी तो फोर्ब्स लिस्ट में भी इनका नाम आया, दुनिया की सबसे पावरफुल जो महिलाएं हैं। अब सेबी ने 3 करोड़ रुपए इन पर, 2 करोड़ एनएसई पे केवल, आनंद सुब्रमण्यम पर 2 करोड़, रवि नारायण जो पहले एमडी थे उनके ऊपर 2 करोड़, और जो इनके कंप्लायंस ऑफिसर और चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर हैं वीआर नरसिम्हन, उनके ऊपर 6 लाख रुपए का फाइन लगाया। आप मुझे बताइए कि क्या ये काफ़ी है? बहुत सारे छोटे निवेशक हैं जो अपना पैसा लगाते हैं। मुझे बहुत समझ नहीं है शेयर मार्केट की, मगर इतना तो पता है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि कुछ उनको फ़ायदा हो जाए शेयर मार्केट में लगा के। तो इस पीरियड में जब ये यहाँ की सीईओ और एमडी थी, उस समय पर कौन कौन से बड़े उद्योगपति या बड़े लोग या वो लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, वो वाली लिस्ट क्या उसके बारे में नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ रिपोर्ट में? उन सब लोगों की लिस्ट सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये इतना छोटा सा स्कैम नहीं है, क्योंकि इसमें आईएएस ऑफिसर्स 100% इन्वॉल्व होंगे। अब सेबी ने एनएसई को ये भी कहा है कि जो इनका एक्सेस लीव एनकैशमेंट है 1.54 करोड़ का, और जो डेफर्ड बोनस है 2.83 करोड़ का, उसको जो एनएसई है वो इनको ना दे, और मतलब ये सारा का सारा जो है सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट में जमा कर दिया जाए। इसके अलावा एनएसई जो है अगले 6 महीने तक कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती, मगर ये काफ़ी नहीं है। अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि अजीब टाइप के ईमेल्स हैं, और कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस पे या तो हंसेगा या कहेगा कि इसमें कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें बड़े अजीबोगरीब बातें कही गई, और इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कोड है, कोडेड लैंग्वेज में ये कुछ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक ईमेल जो खास मतलब नज़र में आया, औरों की भी नज़र में आया होगा, सेशल्स में छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे ये योगी, और ये योगी इनको भी कह रहे थे कि आ जाओ। इनके बारे में मैं 2-3 बातें बता दूं। एक तो इनके ईमेल में आया कि दोनों को तमिल म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। एक ईमेल में ये जो योगी बाबा जिनको ये कह रही हैं, सिद्ध पुरुष शिरोमणि, जिनको इन्होंने कभी मतलब वैसे नहीं देखा, 20 साल पहले देखा, और ऐसे ही वो कहीं पे भी प्रकट भी हो सकते थे, वो ईमेल भेजते थे कंप्यूटर से, और वो इनको ये भी बताते थे कि अपने बाल कैसे बनाने चाहिए, मतलब अपनी चुटिया कैसे बनाओ, ऐसे बनाओगी तो और ज़्यादा अच्छी लगोगी वगैरह वगैरह। लेकिन जो अब मैं आपको बता रही हूँ ये वाला, इस योगी बाबा ने चित्रा रामकृष्णन को लिखा, और मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कीप बैग्स रेडी, आई एम प्लानिंग अ ट्रैवल टू सेशल्स नेक्स्ट मंथ, विल ट्राई इफ यू कैन कम विद मी बिफोर कंचन गोज टू लंडन विद कांचना एंड भार्गव एंड यू टू न्यूजीलैंड विद 2 चिल्ड्रन। HK यानी कि हांगकांग इज अ प्रिफर्ड ट्रांजिट और सिंगापुर फॉर ऑनवर्ड जर्नी। इन केस यू नीड हेल्प PI लेट मी नो, सेशु विल डू द नीडफुल। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि मैं अगले महीने सेशल्स जाने की सोच रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि तुम मेरे साथ आ सको, और उसके बाद कांचना के साथ लंदन चले जाएगा, और भार्गवा और तुम न्यूजीलैंड 2 बच्चों के साथ। और इसमें साथ में कहा है कि हांगकांग जो है उसको अच्छा रास्ता माना जाता है, मतलब वहाँ से जाके आप आगे जा सकते हैं, या सिंगापुर, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सेशु जो है वो काम कर देगा। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको बहुत अजीब सा लगा कि इंडिया और सेशल्स जो 4 घंटे का रास्ता है, 2014 से इनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स थी,
और अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती तो दुबई से आप सेशल्स जा सकते थे या श्रीलंका से सेशल्स जा सकते थे। लेकिन ये जो योगी बाबा है ये चाहते थे कि हांगकांग या सिंगापुर से मतलब वो आगे जाए, आगे का जो सफ़र है वो वहाँ से करे, जबकि मतलब इससे सफ़र भी लंबा हो रहा था और मतलब इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या करना चाह रहे थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सेशल्स जो है एक टैक्स हेवन है और जिसके साथ हमारा कोई पैक्ट पहले नहीं था कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उस समय पर कोई ऐसा सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ही होगा जो ये बात जानता होगा, जिसके माध्यम से ये बात इनको पता होगी, या मतलब इनको कैसे पता है, ये योगी जी को कैसे पता है, या चित्रा या आनंद सुब्रमण्यम। अब ये जो दो बच्चों की बात की है ये बड़ी अजब गजब की बात है, क्योंकि चित्रा रामाकृष्णन की एक ही बेटी बताई जा रही है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये दो बच्चों के साथ यानी कि कोई ना कोई कोड लैंग्वेज है। और ये मैंने आपको बताया कि आनंद सुब्रमण्यम को इन्होंने सीओओ बनाया था। अब सेबी का ये कहना है कि कंचन और कंचना ये जो है ये सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी के ही नाम है, और उनकी पत्नी जो है वो एनएससी के ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ही चेन्नई दफ्तर में काम करती थी। मगर बाबा जी उनको लंदन क्यों भेज रहे हैं और चित्रा को न्यूजीलैंड क्यों भेज रहे हैं, और ये दो बच्चे क्यों जा रहे हैं साथ में, कौन है ये दो बच्चे, ये बातें सेबी ने नहीं बताई है। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ईमेल्स कैसे है। एक ईमेल में यहाँ तक लिखा गया कि अगर योगी जी लिख रहे हैं चित्रा रामकृष्ण को कि अगर तुम्हें स्विमिंग आती है तो हम सेशल्स में स्विमिंग करेंगे समुद्र में, और उसके बाद बीच पर हम आराम करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, पर कहीं ना कहीं ये ऐसे लगता है जैसे कि कोई मतलब बहुत बड़ी साजिश को छुपाया जा रहा है, इसको कवर अप करा जा रहा है। और इसमें कोई हंसी की बात मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दी है। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी, बल्कि कल गलती से इतना कन्फ्यूजन हो गया, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि सेबी जो है वो खुद इन्वॉल्व लग रहा है मुझे, कि एनएससी की जगह सेबी ही लिखा गया था। खैर वो एक अलग विषय है, मगर जो आईएएस ऑफिसर्स जिनका काम होता है ये सारी चीज़ों को देखना, आरबीआई, ये इनके रोल्स भी तो इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। और जिन लोगों ने पैसा बनाया उस दौरान जब चित्रा रामकृष्ण या आनंद सुब्रमण्यम ये दोनों वहाँ पे थे, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे, उन्होंने कैसे पैसे बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा का पूरा किया ही गया था कि कुछ लोगों को पैसे बनवाए जाए। कई बार हम कहते हैं कि ये कैसे बढ़ गया स्टॉक मार्केट, इसमें तो कुछ ना कुछ खेल हो रहा है, तो ये वही वाले खेल के संकेत हैं। इसके अलावा जो मतलब आईपी एड्रेस अगर मिल गया तो सेबी को अपने ऑर्डर में बता देना चाहिए ना। अर्नस्ट एंड यंग का जो ऑडिट है उसमें तो बताया जा रहा है कि ये जो योगी है ये मतलब इन्हीं का हो सकता है, ये आनंद सुब्रमण्यम का, यानी कि आनंद सुब्रमण्यम योगी बने हुए थे। और अगर ये बात है तब तो ज़्यादा आसान हो गई चीज़ों को पता लगाने। मगर देश में क्या हो रहा है पता नहीं, और सबको ही कहेंगे भगवान जी ऐसे करते हैं और योगी जी ऐसे करते हैं और योगी कहीं पे ऐसे। अब समझ में आपको, बचपन में कहा जाता था वो ढोंगी बाबा आ जाएंगे तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, ध्यान से रहना। अब समझ में आया, ये जो ढोंगी बाबा है ना ये सब जगह घुस गए हैं, और ये ढोंगी बाबा जो चाहे कहते हैं, जो चाहे करवाते हैं, और हम वो करते हैं। आखिर कहाँ पहुँच गए हैं हम। कम से कम अब सेबी के बजाय इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को इसमें पूरी तरह से हर उस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका रोल क्या है। इसमें जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो बार बार ये कहते थे जब ऐसे ये सवाल उठते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई काफ़ी नहीं हो। अब ये देखना होगा कि असलियत इस पूरे स्कैम की कब बाहर निकल के आएगी। बस हम इंतज़ार कर सकते हैं, मगर सवाल तो कर ही सकते हैं। सेबी पे भी सवाल करिए, क्योंकि एनएससी में घोटाला अगर हुआ है तो वो बिना सेबी की जानकारी के कैसे हो गया। मतलब सेबी सो तो नहीं रहा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि जिसके पास एनएससी की जानकारी थी उसके पास तो सेबी वाले भी की भी जानकारी रही होगी, और अगर वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो आप उसको कैसे मान लेंगे। तो इसमें ढंग से इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है, जो अभी नहीं हुई है और सारी बातें बाहर नहीं आई है। और ये जिम्मेदारी है
सरकार की भी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ढंग से करवा के सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मैं आगे भी आपको और ऐसी बातें बताती रहूँगी ताकि आपको पता भी चले, आप अवेयर भी हो, जागरूक भी हो और स्वयं भी सवाल उठा सके। जहाँ गलत हो तभी हम देश को बेहतर बनाएंगे।